नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसमें से मैं 3 से 4 टॉपिक आपके कवर करूँगी ये इस वीडियो में। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। ये हमारा है महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है डायबिटीज, जिसको हम मधुमेह कहते हैं। तो अंग्रेजी में इसको डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या होता है? तो डायबिटीज का मतलब फ्लो और मेलाइटस का मतलब हनी, यानी ओवरफ्लो ऑफ, क्या है? ओवरफ्लो ऑफ शुगर अथवा ग्लूकोज, यानी इसका ओवरफ्लो मतलब ज़्यादा मात्रा में शुगर अथवा ग्लूकोज का सिक्रेशन होना, किसमें? ब्लड में या यूरिन में, यानी पेशाब में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों, ये जो रोग होता है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, यानी चयापचय संबंधी असमानताएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से मधुमेह रोग हो जाता है। अब इसमें रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना ही जो होता है डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। जिससे जो होता है, सबसे पहले जो होता है, कई इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपके ग्लाइकोसूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। देखिए, इसमें कुछ मैं आपको बता देती हूँ। पॉलीयूरिया का मतलब जब ज़्यादा मात्रा में यूरिन का निष्कासन होता है, उसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। दूसरा है हमारा पॉलीडिप्सिया, जब ज़्यादा यूरिन निकलता है तो इससे पेशाब ज़्यादा लगती है, इसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। और पॉलीफेजिया का मतलब अधिक भूख लगना। और ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। तो ये चीज़ें हो गई हमारा क्या, इसके कुछ सिम्टम्स। अब देखते हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जुवेनाइल डायबिटीज, एडल्ट डायबिटीज, और तीसरा है हमारा सेनील डायबिटीज। क्या है? सेनील डायबिटीज। अब देखिए, जो जुवेनाइल डायबिटीज होता है, ये मोस्टली जो 15 साल के नीचे के एज के बच्चे होते हैं, उनको ये जो पाया जाता है, इसको हम जुवेनाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, यानी जुवेनाइल डायबिटीज होता है। इसमें मुख्य रूप से जो होता है शर्करा में असमानताएं हो जाने की वजह से ही, यानी ग्लूकोज का असमानताएं हो जाने की वजह से उनकी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर में कमी आ जाती, कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाता है, तो बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। अब देखते हैं एडल्ट डायबिटीज क्या होता है। दोस्तों, ये जो एडल्ट डायबिटीज होता है मोस्टली आपके मिडिल एज में पाए जाते हैं। ये कब होता है? ये मिडिल एज में पाए जाते हैं। मोस्टली जो होता है, जो फैट सेल, यानी जो फैट की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनकी साइज बढ़ जाती है, जिससे हमारे ग्लूकोज का भी डिपोजिशन नहीं हो पाता है। ये हमारा होता है एडल्ट डायबिटीज। तीसरा हमारा सेनील डायबिटीज। क्या है? सेनील डायबिटीज। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली एल्डरली जो पीपल के होते हैं उनको ये होता है, और ये इसमें इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। इसमें इंसुलिन को यदि पूरी मात्रा में दिया जाए तो ये डिजीज सही हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं डायबिटीज के प्रकार। अब देखते हैं इसी कौन कौन से कारक है, किस किस कारण से हो सकता है डायबिटीज। तो इसमें एज, सेक्स, हेरिडिटी। अब एज यानी उम्र के अनुसार भी डायबिटीज हो जाता है, यानी बॉडी वर्क कम हो जाने लगता है धीरे धीरे। सेक्स का मतलब उम्र, यानी स्त्री को अधिक, पुरुष को कम, यानी जो मतलब लिंग के अनुसार भी डायबिटीज होता है। तीसरा हमारा है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब यदि माँ बाप को होता है तो बच्चों को भी संभावना होती है, बच्चों में भी हो जाता है। ओबेसिटी का मतलब मोटापा, यानी मोटापा सबसे बड़ा कारण होता है आपके डायबिटीज़ का, जिससे हमारे अंदर जो शरीर में फैट पाए जाते हैं, कुछ जब कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर में काम नहीं होता, धीरे धीरे हमारी बॉडी में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ रोग हो जाता है। इमोशंस, आजकल जो है इमोशंस, स्ट्रेस की वजह से जो होता है डिजीज़, जो डायबिटीज़ डिजीज़ है, ये लगभग लोगों को हो रहा है। अब है इसमें आहार यानी उच्च प्रोटीन देना चाहिए और उच्च कैलोरी देनी चाहिए। उच्च प्रोटीन लगभग, यानी जितना हम प्रोटीन लेते हैं उसका दुगना जो है इस डायबिटीज़ के डिजीज़ में देना चाहिए। अब कैलोरी की मात्रा, उच्च कैलोरी देते हैं, लेकिन ऐसी कैलोरी देते हैं जिसमें शर्करा की मात्रा नहीं पाई जाती, यानी स्टार्च युक्त जो चीज़ें होती हैं उनको देना चाहिए, ना कि उनको शर्करा युक्त चीज़ें देनी चाहिए। तो ये है हमारे डायबिटीज़ मेलाइटस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किडनी,
किडनी संबंधी रोग जो होता है वो बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रेटिक सिंड्रोम संबंधी जो डिजीज होते हो जाते हैं। अब एक ही इसमें क्वेश्चन आता है कि किडनी की इकाई यानी वृक्क की इकाई क्या होती है, तो वो नेफ्रॉन होती है, क्योंकि नेफ्रॉन की ही इकाइयों का समूह होता है जो पूरे किडनी में फैले हुए रहते हैं। तो एक क्वेश्चन हुआ कि किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं उस व्यक्ति को किडनी संबंधी बीमारी है। क्या है, पहला है ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया का मतलब क्या होता है, ओलिग्यूरिया का मतलब होता है लैक ऑफ यूरिन यानी पेशाब की कमी होना। दूसरा है हेमाटूरिया। हेमाटूरिया का मतलब होता है कि पेशाब यानी खून के माध्यम मतलब कि ब्लड जो होता है यूरिन में जाना ही क्या कहलाता है, हेमाटूरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक संबंधी यानी कौन कौन सी बीमारी है जो कवक से होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसमें पहला हमारा है गंजापन, दमा, दाद, एथलीट फुट। ये हमारे क्या होते हैं, ये कवक संबंधी बीमारी होते हैं, जिसमें जो एथलीट फुट होते हैं वो जिसमें पैर जो होते हैं फूल जाते हैं और चमड़े जो स्किन होते हैं पैर के वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा है वायरस। वायरस से क्या होता है, वायरस से कई बीमारियाँ होती हैं जैसे रेबीज, खसरा, छोटी माता, ट्रेकोमा। ये हमारे किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो रेबीज होता है रेंटो वायरस से होता है, खसरा मोरबिल वायरस से होता है, छोटी माता वेरियोला वायरस से होता है और ट्रेकोमा हमारी आँख संबंधी बीमारी होती है जो हमारे आँख में हो जाती है। अब आता है प्राणवायु किसे कहते हैं। देखिए इसमें तीसरा टॉपिक चल रहा है आपका कि आपके इन्वायरमेंट से संबंधित पर्यावरण प्रदूषण जो है आपके, तो प्राणवायु किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं, क्योंकि यही हमारी प्राण के लिए उपयोगी होती है, बिना इसके हमारा जीवन संभव नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन नया मैंने जीके का डाल दिया यहाँ पे, वन्य जीव दिवस। तो वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया अभी हाल ही में। अब जो है उसके पहले भी आप जान रहे होते हो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद कर लीजिएगा। अब हमारा CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कहाँ पे निकलता है, उद्योगों से, रेलगाड़ियों से ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये जो होता है मुख्य रूप से टीबी, अस्थमा, चेचक और खसरा संबंधी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, ये वाहनों यानी जो जितने प्रकार की गाड़ियाँ चलती हैं आपके रोड पे, फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है, इससे निकलने वाला जो धुआं होता है इसमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये इसमें मुख्य रूप से दमा, खांसी, फेफड़े के रोग संबंधी बीमारी हो जाती है लगातार इस इन्वायरमेंट में रहने से यानी सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में रहने से। अब है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो होता है कि आपका इससे होता है तो यकृत संबंधी बीमारी हो जाती है, यानी ये भी एक रासायनिक तत्व होता है जो जिसका उपयोग करने से या जिसकी किसी पदार्थ में होते हैं इसका उपयोग करने से यकृत संबंधी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है सीसा या पारा। दोस्तों सीसा या पारा काफ़ी घातक होता है और ये मोस्टली कभी कभी भोज्य पदार्थों में हमें खाने के रूप में मिल जाता है, जो हम ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ों से मिल जाती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो सीसा एवं पारा जो है भोज्य पदार्थों में या अन्य चीज़ों के रूप में यदि हम खा लेते हैं तो हमारी मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो जाती है, यानी मस्तिष्क का हमारे हानि होती है। अब ये हो गए आपके कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। चौथा आपका टॉपिक चल रहा है आपका कि कुछ जो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से हैं जिसको मैंने आपके समझ ले आई हूँ। इसमें हमारा है ICCW यानी इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ये 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, भारतीय बालकों का सर्वांगीण विकास करना, यानी इसका मुख्य रूप से भारत में जो है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए ये कार्य करता है। नेक्स्ट CSWB यानी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1953 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रशिक्षण देना, प्रोत्साहन करना, लोगों को मार्गदर्शन देना और इसके साथ साथ जो NGOs काम कर रहे हैं उनको वित्तीय सहायता भी देता है। नेक्स्ट है SNP यानी स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसमें क्या है, ये 1970 में इसकी स्थापना की गई थी।
जो CSWB ने के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह मुख्य रूप से जो शिशु संबंधी बीमारियां होती हैं उसको दूर करने के लिए, इसके साथ साथ ये पोषण देने का भी काम करता है शिशुओं को। नेक्स्ट है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडिया, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जो चिकित्सा संबंधी अनुसंधान करने का कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मुख्यालय हैदराबाद में, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और यह मुख्य रूप से पोषण संबंधी कार्य करता है। शोध करना, वितरण करना, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं NIN के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फंड। देखिए इसका पूरा पहले फॉर्म था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, लेकिन अब इसमें से इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया है, इंटरनेशनल शब्द को हटा दिया गया है। इसमें केवल क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये जो होता है मुख्य रूप से क्या काम करता है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण संबंधी कार्य करता है बच्चों के लिए। और इसके साथ इसका जो स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, संयुक्त राष्ट्र में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसका काम है कि बिल्ड बेटर यानी हेल्दी बनाना, लोगों को रोगों से लड़ने के लिए ये जो होता है सहायता करता है और स्वस्थ भारत के निर्माण या स्वस्थ विश्व का निर्माण करने का कार्य WHO करता है। नेक्स्ट केयर यानी कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इसका फुल फॉर्म है वैसे कोऑपरेटिव रिलीफ एवरीवेयर है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और ये प्रेग्नेंट लेडी और इन्फेंसी के जो बच्चे यानी प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, इन्फेंसी यानी सशस्त्र के जो बच्चे होते हैं, इनको स्वास्थ्य सेवा और पोषण सेवा देने का कार्य करता है ये आपका केयर। और भी कार्य है लेकिन मैंने अभी इसमें शॉर्ट में ही लिया है क्योंकि आपको शॉर्ट में ही पढ़ना क्या है और क्या इसका काम है, कहाँ इसका मुख्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये है हमारी वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी लाइक जितने देखने वाले होते हैं से बहुत ही कम लाइक होता है। तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए और हमें कमेंट में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद।